बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली सेटअप प्रोसेसेस या सेटअप प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी डेटाबेस सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करते हैं। बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर हमने डाटा को क्लासीफाई करना होता है और और जो एंटिटीज़ आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है। एंटिटीज़ बेसिकली जो सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनके रिलेशनशिप्स को आपस में हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। लेट्स सपोज कि कॉलेज का डेटाबेस सिस्टम है और उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ आ रही हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो कोर्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये एंटिटीज़ हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसके अंदर इस्तेमाल डाटा किस किस टाइप का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में आ रही हैं। हमने इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है और इनके दरमियान एंटिटीज़ के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमने लॉजिकल मॉडल और फिर हम चल जाते हैं फ़िज़िकल मॉडल की तरफ। और ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब हम डाटा को हमने आइडेंटिफाई करना होता है, क्लासीफाई करना होता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डाटा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एनालिसिस है। एनालिसिस क्या होता है, हम इसको लोकल लैंग्वेज में उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ का तज्ज़िया करना। तो तज्ज़िया हम कैसे करते हैं, या तो फिर हम उस चीज़ को काम करते हुए देखते हैं, ठीक है, कि वो वर्क कैसे कर रही है, उसके तमाम सारा प्रोसीजर पर हम देख के तज्ज़िया अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़, इसकी वर्किंग ऐसे है, ये सिस्टम ये है, ऐसा है और इसकी वर्किंग ऐसे है। तो या फिर हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम एनालिसिस के लिए हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हमने हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे मोबाइल, सेल फ़ोन हो गया, जैसे डिफरेंट मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम उसका एनालिसिस करें। पहली चीज़ तो ये कि हम उस चीज़ को खुद काम करते हुए देखें कि वो काम कैसे कर रही है, ठीक है, वो चीज़ क्या है और काम कैसे कर रही है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि इन चीज़ों की जो बुकलेट सी होती है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं या फिर उसको रीड कर लेते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर भी एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है। तो एनालिसिस क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो सिस्टम करंटली चल रहा होता है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके स्टडी करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एनालिसिस फेज़ है, ये हम तज्ज़िया कर रहे हैं। तो बेसिक पर्पस क्या होता है एनालिसिस का, एनालिसिस का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम देखते हैं कि वो सिस्टम कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसने वो काम कैसे वो सिस्टम कर रहा है, उसके अंदर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं। इससे हमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी वर्क एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है और उसके अंदर जो भी लूप होल्स हैं, जो भी वीक पॉइंट्स हैं, हमें वो भी आइडेंटिफाई हम एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं।
The process of studying existing system is known as analysis. The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in current system, and analysis also determine what should take place in new system. तो कोई भी डेटाबेस सिस्टम हम जब बनाने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम उसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, मौजूदा जो सिस्टम चल रहा होता है, हमने क्या करना होता है, उसको स्टडी करना होता है, उसके प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम में खामियां हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो न्यू सिस्टम बनाते हैं हम ये करते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर उसके प्लस पॉइंट ये थे, ठीक है। तो न्यू सिस्टम में हम फिर क्या करते हैं, पुराने सिस्टम की जितनी भी वीकनेसेस होती हैं, ठीक है, या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो न्यू सिस्टम में हम प्लस पॉइंट्स के साथ आते हैं, ठीक है, कि हम न्यू सिस्टम में जो नई चेंजेस ला रहे होते हैं, ठीक है, वो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद क्या है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली क्या होती है कि जब हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम ये देखते हैं कि वो चीज़ कितनी यूज़फुल है। जैसे हम डेटाबेस सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे होते हैं, तो हम ये उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये कितनी यूज़फुल है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है या नहीं, गिवन टाइम लिमिट में ये कंप्लीट हो जाती है या नहीं, ठीक है, अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है। ये जैसे हम कोई भी गेम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटाबेस डिज़ाइनर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं, तो कस्टमर की नीड को माइंड में रख के वो क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ बना लें जिसको कस्टमर यूज़ ही ना करे तो वो फिर फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से जो डेटाबेस डिज़ाइनर जो होते हैं, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं कि ये अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी ये होती है। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। क्या है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन? बेसिकली इब्तदाई तहकीक होती है जो हम किसी भी सिस्टम के बारे में, जैसे आप कहते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में जो हम डाटा गैदरिंग करते हैं या एनालिसिस के बाद जो हमारे पास थोड़ा सा डाटा हमारे पास आता है, ठीक है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, सिस्टम के बारे में। तो ये किस लिए कंडक्ट की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी? कि जो रिक्वायर्ड डाटाबेस सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कस्टमर की नीड्स के मुताबिक है या नहीं है, गिवन टाइम लिमिट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, ठीक है। It determines whether the proposed system is affordable, possible and acceptable. It also involves identification and selection of area. It determines the area of project that should be started first. A specific fund is allocated for the project after the project is selected. Project planning is prepared for the practical implementation of project. ठीक है, ये चीज़ें तो हमने पीछे डिस्कस कर ली कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या चीज़ देखते हैं, वो चीज़ कितनी यूज़फुल है, हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, हमारी रेंज से आउट है या नहीं है। तो इसी तरह से जब डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ ये देखते हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स के मॉड्यूल का देखते हैं कि क्या वो हम प्रोजेक्ट ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, ठीक है, और कस्टमर को वो चीज़ जल्दी तो नहीं चाहिए, और प्रोजेक्ट अगर लेंथी हो तो फिर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने उन मॉड्यूल्स को देखना है जिनको उन्होंने पहले तैयार करना है, ठीक है, उन मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है जिस पे उन्होंने वर्किंग पहले स्टार्ट करनी है। और उसके बाद जो वो ये ऐसी चीज़ देखते हैं कि इसके लिए जो बजट होगा वो कितना होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी जब डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है, मेंटेनेंस, जितना भी ये सारा वर्क होता है, इसके लिए डिफरेंट टीम मेंबर्स जो होते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर की कंप्लीट टीम होती है जो इस सारे सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो
जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी एफ़र्ट को देखते हुए उन्होंने फ़ंड भी उनके लिए क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है। फ़ंड मीन कि उनकी जो सैलरीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने एलोकेट करनी होती हैं। अब कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें उन्हें कम पेमेंट मिल रही हो और सिस्टम भी बड़ा हो और टीम मेंबर्स में वो चीज़ इक्वली डिवाइड ना हो या पूरी ना हो सके, तो फिर ऐसा डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में क्या की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। एट द एंड एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके मुताबिक फिर वो जो भी मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको वो चीज़ दिखा दी जाती है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बेसिकली रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, क्योंकि जो भी डेटाबेस सिस्टम बन रहा होता है तो वो यूज़र की नीड के मुताबिक बनना चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब चीज़ आ जाती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज़ाहिर सी बात है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं कि जब भी यूज़र कोई सिस्टम बनाने के लिए देता है तो वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका कुछ सिस्टम से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब वो अगर वो एक्सपेक्टेशंस या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तो सिस्टम बनाने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो सिस्टम परफॉर्म करेगा वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सिस्टम की एफिशिएंसी कि कितना क्विकली, कितना एफिशिएंटली सिस्टम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज़ कंडक्टेड to collect the requirement of project. This requirement include possible input for the database and required functionalities of project. The user describe their requirements and expectation from proposed system. Project planning. Comprehensive plannings and schedule must be developed to complete the project successfully. All cost factors are taken into consideration. Different factors of project include the following: hardware cost and salaries of team members. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या चीज़ आ जाती है कि उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए उसके डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स को देखा जाता है, ठीक है, और प्लानिंग की जाती है। और ये कौन प्लानिंग करता है, डेटाबेस डिज़ाइनर ही करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कॉस्ट फैक्टर्स को देखा जाता है और प्रोजेक्ट्स की टीम मेंबर्स की सैलरीज वगैरह भी क्या की जाती हैं, देखी जाती हैं। हार्डवेयर कॉस्ट देखी जाती है और टीम मेंबर्स की सैलरीज वगैरह इसमें डिस्कस की जाती हैं। डाटा एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनालिसिस का। जब हम डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट डायग्राम्स बना के देखा जाता है कि डाटा को इनपुट के तौर पे देख के उसका फ़्लो देखा जाता है कि डाटा का फ़्लो क्या है। तो डाटा को एनालाइज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का जो लेक्चर था, ये इसके अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया। फर्दर इन पॉइंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।